Assalamu alaikum, dear students of grade 3. Today we will study unit number 5, that is a visit to a museum. Okay, now we will start our lesson. A museum is a place where you can see collection of rare and unique things under one roof. कि म्यूज़ियम एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको बहुत अनोखी और बहुत नायाब चीज़ें एक छत के नीचे मिलती हैं. People who have interest in the historical things often visit a museum. ऐसे लोग जिनको बहुत तारीख से बहुत लगाव होता है म्यूज़ियम ज़रूर जाते हैं. It is a large building that stores and contains ancient things of the past and valuable things of the present. कि म्यूज़ियम एक ऐसी जगह एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है जिसके अंदर कौन चीज़ें होती हैं, पुराने ज़माने की चीज़ें होती हैं, ठीक है. और उसके अलावा इसमें जो प्रेजेंट है, जो आजकल के दौर की बहुत नायाब चीज़ें, बहुत कीमती चीज़ें होती हैं, वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं, ठीक है. तो आपको समझ आए कि म्यूज़ियम किस तरह की जगह होती है जहाँ पर आपको पुराने ज़माने की और आजकल के ज़माने की बहुत नायाब चीज़ें और बहुत रेयर चीज़ें मिलती हैं, ठीक है. लास्ट मंडे माई स्कूल अरेंज अ विजिट टू लाहौर म्यूज़ियम. इट इज़ सिचुएटेड ऑन द माल रोड. कहते हैं कि पिछले मंडे को मेरे स्कूल ने एक ट्रिप अरेंज किया जो कि लाहौर म्यूज़ियम की तरफ का था और हम सब लोग लाहौर म्यूज़ियम गए और लाहौर म्यूज़ियम माल रोड पे सिचुएटेड है. आई वॉज वेरी एक्साइटेड एज आई हैड नेवर विजिट अ म्यूज़ियम बिफोर. कहते हैं बहुत खुश था क्योंकि इससे पहले म्यूज़ियम नहीं गया था. वी अराइव्ड एट द म्यूज़ियम एट अराउंड 10 AM. कहता है मैं म्यूज़ियम तकरीबन 10 बजे के टाइम पे, सुबह के 10 बजे हम लोग म्यूज़ियम पहुंच गए. आवर प्रिंसिपल एंड टीचर्स वेंट अलॉन्ग विद अस. हमारी प्रिंसिपल ही हमारे साथ गई थी और हमारी टीचर्स भी हमारे साथ गई थी. व्हेन आई एंटर्ड द म्यूज़ियम डोर आई वाज अमेज्ड टू सी मेनी थिंग्स इन फ्रंट ऑफ मी. कहता है जब मैं म्यूज़ियम के डोर पे एंटर हुआ तो मैं हैरान हो गया कि मैंने बहुत सी हैरान कुन चीज़ें देखी. आई फेल्ट एज आई हैड एंटर्ड वर्ल्ड ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन, आर्ट एंड कल्चर. वो कहते हैं मुझे इस तरह लग रहा था कि मैं ऐसी दुनिया में आ चुका हूँ जहाँ पर पुराना जो कदीमी है, पुराना आर्ट है, पुराना कल्चर है, पुरानी सिविलाइजेशन है. आर्ट क्या होता है? आर्ट का मतलब ये होता है कि जो मतलब जरा पेंटिंग्स करना को आर्ट कहते हैं. कल्चर वहाँ का रहना सहना, रहना कैसा है, पीना कैसा है, रहाइश कैसी है, लिबास कैसी है, सिविलाइजेशन उनका कल्चर किस तरह का है. तो जो उसमें उन्होंने तमाम पुरानी पेंटिंग्स, पुराने कल्चर्स, पुरानी सिविलाइजेशन सारी म्यूज़ियम में इकट्ठी थी. जब वो देख के बहुत हैरान हो गया. द म्यूज़ियम कंसिडर्ड ऑफ मैनी बिग हॉल्स एंड गैलरीज. म्यूज़ियम के अंदर बहुत बड़े बड़े हॉल्स थे अंदर और बहुत ज़्यादा गैलरीज थी. दीज गैलरीज हैड डिफरेंट नेम्स अकॉर्डिंग टू द वेराइटी ऑफ द थिंग्स प्लेस्ड इन देम. डिफरेंट गैलरीज के अलग अलग नेम थे और चूँकि जिस तरह की चीज़ें उनके अंदर पड़ी हुई थी उसके अकॉर्डिंगली उनके नेम दिए गए थे, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट पेज हमारे पास है ऑन एंटरिंग द म्यूजियम. कहता है जो ही हम म्यूजियम में एंटर हुए आई सॉ अ गैलरी ऑफ द पेंटिंग. कहता है मैंने एक गैलरी देखी जिसमें सिर्फ पेंटिंग्स पड़ी हुई थी. व्हाट एन इम्प्रेसिव व्यू ऑफ द पेंटिंग. तो इसने अपने आप से कहा कि कितना ज़्यादा इम्प्रेसिव व्यू है पेंटिंग्स का. ईच एंड एवरी पेंटिंग गेव इट्स ओन मैसेज. हर पेंटिंग अपना कोई ना कोई बात समझा रही थी, ठीक है. द टैलेंट ऑफ द पेंटर्स हु पेंटेड दीज पेंटिंग्स वॉज विदाउट डाउट वेरी स्पेशल. अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि जो पेंटर जो है, जो पेंटर का जिसने पेंट की हुई है पेंटिंग, तो उसने कुछ पेंटिंग में कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश की है. जो पेंटर का टैलेंट है वो तो खामखा पेंटिंग को देख के नज़र आ ही रहा है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ समझा रहा है वो, ठीक है. क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? हर बंदा जो हर पेंटर है अपनी पेंटिंग में अपना जो माइंड में उसके चल रहा होता है कि अपना जो उसकी सोच होती है वो एक्सप्रेस करता है. नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं. आफ्टर दैट आई वेंट टू द इस्लामिक गैलरी. कहते हैं पहले वो पेंटिंग वाली गैलरी में चला गया, फिर वो इस्लामिक गैलरी में चला गया, ठीक है. आई वॉज सरप्राइज टू सी द क्रिएटिविटी ऑफ द मुस्लिम्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. कहते हैं मैं इतना हैरान हो गया कि पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनमें कितनी क्रिएटिविटी है, वो कितना उनके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, ठीक है. सूरह यासीन फ्रॉम द होली कुरान कैलीग्राफ्ड बाय अ फेमस आर्टिस्ट नोन एज द सदकैन वॉज डिस्प्लेस्ड. कहता है जो हमारे एक पेंटर हैं सदकैन जो हैं, तो उन्होंने जो सूरह यासीन है उनको बहुत खूबसूरत राइटिंग के अंदर लिखा हुआ था. उनको पेंटिंग उनकी मतलब उनको खूबसूरत राइटिंग में कैलीग्राफी उसने देखी थी उनकी. ऑन टर्निंग राइट आई सॉ शो केसेस विच शोड मुस्लिम आर्ट एंड क्राफ्ट. कहता है जब मैं राइट की तरफ गया तो मैंने ऐसी शो केसेस में ऐसी चीज़ें देखी जो कि मुस्लिम आर्ट एंड क्राफ्ट को बता रही थी, ठीक है. दीज इंक्लूड्स एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक्स, शॉल्स, फुटवेयर्स, ज्वेलरी एंड प्लेन पेंटेड पोइट्री. तो कहता है मैंने जब देखा तो मतलब मुस्लिम आर्ट एंड क्राफ्ट क्या होता है, मतलब पुराने ज़माने
में लोग पेंटिंग्स तो करते थे, लेकिन वो हाथों से क्या करते थे, फैब्रिक्स, मतलब फैब्रिक्स जो थे, वो जो शॉल्स वगैरह और जो ये जो होती हैं कपड़े वगैरह, उन पर खुद ही हाथों से काम करते थे। तो कहता है वहाँ पे पुराने ज़माने के फुटवेयर्स उसने देखे, पुराने ज़माने की ज्वेलरीज देखी, और प्लेन एंड पेंटेड पोट्री देखी। ठीक है, तो इसके अलावा उसने कहता है मैं बहुत हैरान हुई तमाम चीज़ें देख के। अ लार्ज कारपेट मेड ड्यूरिंग द ईरा ऑफ द मुगल एम्प्रेस शाहजहां वॉज डिस्प्लेड इन दिस गैलरी। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि शाहजहां के मुगल एम्पर शाहजहां के ज़माने में, उसके ज़माने में जो एक बड़ा सा खूबसूरत कारपेट बना था, वो भी उसके अंदर, वो भी उस गैलरी के अंदर था। ठीक है, इन्फॉर्मेशन गिवन ऑन एवरी शो केस हेल्प मी टू अंडरस्टैंड अबाउट एवरी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस इन द गैलरी। कहता है जिस चीज़ को मैं देख रहा था, मैं पेंटिंग की तरफ देखूँ, चाहे मैं आर्ट एंड क्राफ्ट देखूँ, वहाँ की शॉल्स देखूँ, वहाँ के फुटवेयर देखूँ, पुराने ज़माने की ज्वेलरीज देखता था, या पुराने ज़माने के फैब्रिक्स के वो किस तरह एम्ब्रॉयड्रीड फैब्रिक्स, वो किस तरह एम्ब्रॉयड्री करते थे फैब्रिक्स के ऊपर, तो वो देखता था। तो कहता है हर चीज़ जो मैं, या कारपेट्स देखता था शाहजहां के जो ज़माने बने हुए थे, तो हर चीज़ जो मैं देख रहा था वो मुझे कुछ ना कुछ हिस्ट्री के बारे में थोड़ा थोड़ा गाइड कर रही थी कि वहाँ के लोग इस तरह पहनते होंगे, वहाँ के लोग इस तरह का स्टाइल करते होंगे, वहाँ के लोग इस तरह के कपड़ों पर डिज़ाइन करते होंगे। तो कहता है सब चीज़ें देख के मुझे कुछ ना कुछ आइडिया पुराने ज़माने के बारे में हो रहा था कि वहाँ के लोगों का क्या टेस्ट था, वहाँ के लोगों की क्या स्पेशलिटीज़ थी। ठीक है, तो अब ये देखें, आपको एक तस्वीर दी हुई है, इस तस्वीर में देखें एक गैलरी सी बताई हुई है जिसमें तमाम तस्वीरें दी हुई हैं, कायद आज़म की दी हुई है, ये अल्लामा इकबाल की, यहाँ पर शहीदों की तस्वीरें दी हुई हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आई सॉ अ फ्यू मोर गैलरीज ऑन द ग्राउंड फ्लोर एंड देन वेंट अपस्टेयर्स टू द फर्स्ट फ्लोर। कह रहे जब मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे गया तो मुझे वहाँ पे और गैलरीज नजर आई। ठीक है, और फिर उसके बाद दोबारा मैं फर्स्ट फ्लोर पे चला गया। सम मोर सरप्राइजेज वर वेटिंग फॉर मी। कहता है मेरे लिए, मुझे लग रहा था कि कुछ और सरप्राइजेस भी हैं, जब मैं जितना घूमता जाऊंगा तो मुझे और नई नई चीज़ें मिलती जाएंगी। वन ऑफ द गैलरी वॉज टेलिंग अ स्टोरी ऑफ द स्ट्रगल ऑफ द फ्रीडम ऑफ द मुस्लिम विद द हेल्प ऑफ पेंटिंग, फोटोग्राफ्स एंड न्यूज़पेपर कटिंग। कहता है जब मैं एक और गैलरी के अंदर गया तो मुझे एहसास हुआ कि जो मुसलमान हैं उन्होंने कितनी मेहनत की है और उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी पेंटिंग्स को देख के, उनकी तस्वीरों को देख के, और जो न्यूज़पेपर की कटिंग है उनको देख के लग रहा था कि पुराने ज़माने में जो मुसलमान थे उन्होंने पाकिस्तान की स्ट्रगल के लिए कितनी मेहनत की थी। तो देयर वर पिक्चर्स ऑफ कायद आज़म एंड आवर ग्रेट पोइट अल्लामा इकबाल। कहते हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कि हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, उनकी तस्वीरें थी, अल्लामा इकबाल की तस्वीरें थी जो ग्रेट पोइट थे। व्हाट मैग्निफिसेंट एंड सोफिस्टिकेटेड पर्सनैलिटीज़ दे वर। कहता है कितनी खूबसूरत, कितनी और अच्छी और सिविलाइज्ड पर्सनैलिटीज़ थी ये लोग। ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस गैलरी पिक्चर्स ऑफ द martyr फ्रॉम द पाकिस्तान आर्मी मेड अस सो प्राउड। कहता है जब मैं गैलरी पे, जब बिल्कुल गैलरी के एंड पे आ रहा था तो मुझे शहीदों की तस्वीरें नजर आई। ठीक है, और उन्होंने जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत प्राउड बनाया था, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया हुआ है, उनकी तस्वीरें थी शहीदों की। दोज वर आर हीरोज़, वो हमारे असल हीरोज़ हैं। नेक्स्ट आई विजिटेड अ सेक्शन शोइंग कलेक्शन ऑफ कॉइन्स। फिर कहता है मैं इस सेक्शन में गया जहाँ पर सिर्फ कॉइन्स नजर आ रहे थे, मुझे कॉइन्स की कलेक्शन थे। लाहौर म्यूजियम हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कॉइन। जो लाहौर का म्यूजियम है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कलेक्शन है कॉइन्स की। दीज कलेक्शंस डिस्प्लेड सम ऑफ द ओल्डेस्ट कॉइन्स इंक्लूडिंग द वन यूज्ड इन द ईरा ऑफ द मुगल, सिख्स एंड द ब्रिटिश। के मुगलों के ज़माने में और सिखों के ज़माने में और ब्रिटिश के ज़माने में जो कॉइन्स, ईरा मीन्स उनका ज़माना, ठीक है, जो उनका दौर था, तो मुगल और सिख और ब्रिटिश के ज़माने में जो कॉइन्स इस्तेमाल होते थे, तो कहता है वहाँ पर उनकी कलेक्शन थी, वो सब जमा हुए थे कि इस ईरा में ये कॉइन इस्तेमाल होते थे, इस ईरा में ये कॉइन और इस ईरा में ये कॉइन। तो कहता है वो जो पुराने ज़माने के कॉइन्स थे वो देखे बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। ठीक है, फाइनली आई केम डाउनस्टेयर एंड विजिटेड अ फ्यू मोर सेक्शन इन द म्यूजियम। कहता है फिर आखिर में मैं नीचे की तरफ आया, मैंने कुछ और सेक्शंस को देखा। ठीक है, आई सॉ अ फाइन कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स। कहता है फिर मैंने स्टैम्प्स की कलेक्शन देखी, स्टैचूज़ देखे, हैंडीक्राफ्ट देखे, वेपन्स देखे, वुडन फर्नीचर एंड स्टफ्ड एनिमल्स देखे। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा पढ़ते हैं कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स की कलेक्शन देखी उसने। स्टैचू क्या होते हैं, वो जो आर्टिफिशियल आपको डमी सी बड़ी होती हैं, उसने वो देखी। हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनाई हुई चीज़ें उसने देखी। ठीक है, वेपन्स जो कि जंगों में इस्तेमाल होने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, टैंक्स वगैरह जो होते हैं, उनको जो टैंक्स और जो वेपन्स इस्तेमाल होते हैं जंगों में, उनको लोगों ने प्रिजर्व किया होता है म्यूजियम में। वुडन फर्नीचर, कहता है फर्नीचर मैंने वहाँ पे देखा। ठीक है, एंड स्टफ्ड एनिमल, ऐसे एनिमल जिन्होंने उसमें उन्होंने रुई भरी हुई थी, ऐसे नायाब एनिमल्स होते जो कि आजकल के ज़माने हमें नज़र नहीं आते। जब वो पुराने ज़माने में थे तो लोग उनका शिकार करके और उनको स्टफ्ड करके और प्रिजर्व कर लेते थे। ठीक है, ताकि लोगों को पता चल सके कि पुराने ज़माने में ये एनिमल्स होते जो कि अब नहीं है। जैसे डायनासोर
डायनासोर वगैरह है तो वो पुराने ज़माने में थे, लेकिन अब वो ज़माने आजकल के ज़माने में वो नहीं है। तो लोगों ने कुछ, अगर अभी तो मुझे पता किस म्यूज़ियम में है, लेकिन अक्सर म्यूज़ियम में वो स्टफ्ड करके उसको प्रिजर्व भी किया हुआ है उसको, ताकि लोग देख सकें कि पहले पुराने ज़माने में ये एनिमल्स होते थे जो कि अभी नहीं है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें उसने जो लास्ट ग्राउंड फ्लोर था उस पर देखी। आई वॉकड अराउंड द म्यूज़ियम विद माई क्लास फेलोज फॉर अबाउट 3 आवर्स। कहता है मैं 3 घंटे तक अपने फ्रेंड्स के साथ पूरे म्यूज़ियम के अंदर वॉक करता गया। सून इट वॉज टाइम टू गो बैक। कहता है अब जाने का वक्त आ गया। आफ्टर लीविंग द म्यूज़ियम आई गेन अ ग्रेट वेल्थ ऑफ नॉलेज। कहता है जब मैं म्यूज़ियम से जा रहा था तो मुझे लग रहा था कि जैसे कि मेरे पास इतनी बहुत नॉलेज है ना। द लाहौर म्यूज़ियम वॉज वर्थ द विजिट। कहते हैं लाहौर म्यूज़ियम तो जो बहुत ज़रूरी है देखना, मतलब देखना चाहिए। आई विल श्योरली विजिट इट अगेन विद माई फैमिली समटाइम्स। इंशाल्लाह। तो उसने अपने आप से कहा कि मैं इंशाल्लाह अपनी फैमिली के साथ दोबारा ज़रूर विजिट करूँगा लाहौर म्यूज़ियम। ठीक है, अच्छा क्लास, इसके अब लोग एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट इज़ अ म्यूज़ियम एंड व्हाट कैन यू वी फाइंड इनसाइड इट। कि म्यूज़ियम क्या होता है और हमें उसके अंदर क्या मिलता है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग लिखेंगे जो आपको बस नोट्स में दिया हुआ होगा। अ म्यूज़ियम इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन सी अ कलेक्शन ऑफ रेयर एंड यूनिक थिंग्स अंडर अ वन रूफ। कि म्यूज़ियम एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको एक ही छत के नीचे बहुत नायाब और बहुत अनोखी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें तो उसमें है विच गैलरी इज़ मैंशनड इन द थर्ड पैराग्राफ। के थर्ड पैराग्राफ में कौन सी गैलरी मेंशन है, तो आप लेंगे इस्लामिक। यहाँ इस्लामिक आ जाएगा, बाकी सारा क्वेश्चन इस्लामिक गैलरी इज मेंशन इन द थर्ड पैराग्राफ। थर्ड में आप लोग देखिए आपको आता है इन विच पैराग्राफ इज द इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉइन गिवन। तो आप लेंगे इन द लास्ट पैराग्राफ या इन द 6th पैराग्राफ या लास्ट पैराग्राफ आप लोग लिख दें द इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉइन इज गिवन। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन आंसर्स हो गए। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के पास आते हैं वर्ड मीनिंग्स। ओके क्लास, अच्छा क्लास, अब हमारे पास आते हैं वर्ड मीनिंग, जिसमें क्या पहला है हमारे पास एंशिएंट। ठीक है, एंशिएंट का मतलब क्या होता है समथिंग ओल्ड एंड बिलोंगिंग टू द पास्ट। ऐसी चीज़ जो पुरानी हो और पास्ट से लिंक उसका हो। ठीक है, उसे हम एंशिएंट कहते हैं। मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव एंड इंप्रेसिव। ऐसी चीज़ जो बहुत अट्रैक्टिव हो और बहुत इंप्रेसिव हो उसे मैग्निफिसेंट कहते हैं। रेयर का मतलब होता है नॉट सीन वेरी ऑफन, जो आपको बहुत ज़्यादा ना मिले। ठीक है, कम मिले उसे हम रेयर कहते हैं। यूनिक का मतलब क्या होता है अनयूजुअल एंड वन ऑफ इट्स काइंड्स। ठीक है, अनयूजुअल चीज़ को हम कहते हैं यूनिक कहते हैं। मटायर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है शहीद को कहते हैं। अ पर्सन हु डाइज फॉर अल्लाह एंड हिज रिलीजन, जो अल्लाह और उसके दीन की खातिर मर जाते हैं। ठीक है, शहादत मतलब शहादत नसीब करते हैं, तो उसे हम कहते हैं मटायर मतलब शहीद। स्ट्रगल टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग, किसी काम करने के लिए बहुत मेहनत करना, उसको हम स्ट्रगल करना कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास क्लास आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ से दिया हुआ है। ठीक है, उसमें आपको कुछ उन्होंने तरीका सिखाया हुआ है कि आप पैराग्राफ कैसे लिखेंगे। तो आप लोगों ने अपनी खुद से एक पैराग्राफ लिखना है 3 to 4 लाइन्स का। ठीक है, उनकी स्टार्टिंग आपने कैसे करनी है कि स्टार्टिंग में आपने एक टॉपिक लिखना है कि आप किस पैराग्राफ के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, फिर आपने बताना है कि वो जो आप जिस बारे में लिख रहे हैं वो कब और कहाँ हुआ, मतलब वो किस जगह पे हुआ और वो कब हुआ। मतलब सपोज आप लिख रहे हैं आप किसी म्यूजियम के बारे में लिखना है, आप किसी विजिट टू अ जू के बारे में लिखे तो आप कहेंगे मैं जू गया था, इस डेट पे गया था और मैं पेशावर में जू गया था। ठीक है, मतलब किस जगह का नाम बताएं। फिर आप टॉपिक का नाम बताएं। ठीक है, टॉपिक क्या है उसका, फिर उसके बताएं आपके वो कहाँ किस जगह और कहाँ पर हुआ था इवेंट। ठीक है, जिसका आप बता रहे हैं। फिर आप लोग उसे पंचुएशन ज़रूर मतलब मेंशन करें, पंचुएशन भी करें, ग्रामर का ख्याल रखें। कैपिटल स्टार्टिंग जो नेम जो किसी जगह का नाम होता है, जो किसी इंसान का नाम होता है वो कैपिटल लेटर्स में आता है। फुल स्टॉप का ख्याल करें और इसके अलावा आप उसके एंड पे कंक्लूजन पे भी आएँ। ठीक है, कि आपको मज़ा आया वहाँ जाकर, आपने क्या सीखा वहाँ जाकर। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने यहाँ पर अपनी मर्जी का कुछ बिता भी। इस दिन मैं जू गया, मैं इस दिन जू गया, मौसम बहुत अच्छा था और जब मैं जू गया मैंने बहुत से एनिमल्स देखे। जब मैं वहाँ से वापस आया तो मैं बहुत ज़्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी एनिमल्स के बारे में कि बर्ड्स कैसे होते हैं, एलिफेंट्स कैसे होते हैं, मंकीज़ कैसे होते हैं, और मैं दोबारा भी चाहूँगा कि मैं विजिट टू अ जू करूँ। ठीक है, वह इस तरह आप लोग की पैराग्राफ लिख दें। इसके बाद आप देखें यहाँ पर आप लोगों को एक वो दिया हुआ है ग्रामर फोकस दिया हुआ है, उसमें कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स लिखते हैं। कॉमन नाउन वो होते हैं किसी भी चीज़ जगह का नाम, लेकिन किसी भी चीज़ जगह का नाम, लेकिन वो ख़ास चीज़ ना हो। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं किसी कोई चाइल्ड का नाम, क्या किसी सिटी का नाम हो गया है, किसी रिवर का नाम हो गया, ख़ास रिवर का नाम नहीं ले रहे, ख़ास चाइल्ड का नाम नहीं ले रहे, ख़ास सिटी का नाम नहीं ले रहे, तो उसे हम कॉमन नाउन हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और किसी खास जगह का नाम, फॉर एग्जाम्पल कायद आज़म मोहम्मद रजी एक ख़ास पर्सनैलिटी का नाम है, रिवर इंडस एक ख़ास रिवर का नाम है, लाहौर सिटी ख़ास सिटी का नाम है। तो जो ख़ास चीज़ों के जगह के नाम होता है उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, और जो आम जगहों के नाम होते हैं उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, अब मंडे ये ख़ास है तो ये प्रॉपर में आया। गैलरी कोई गैलरी भी हो सकती है तो कॉमन में आ जाएगा। रूम
रूम, कोई रूम भी उससे कॉमन में आ जाएगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये आ जाएगा प्रॉपर में। टीचर, कोई टीचर भी टीचर की नेम नहीं है तो आप उसको कॉमन में लाएंगे। कॉइन, कोई कॉइन भी है, कॉइन्स की नेम नहीं है तो आप कॉमन में लाएंगे। लाहौर सिटी का नाम है तो प्रॉपर में आ जाएगा। अल्लामा इकबाल ख़ास बंदे का नाम है, प्रॉपर में आ जाएगा। मुस्लिम स्कूल, मुसलमानों का स्कूल है तो ये क्या आ जाएगा, ये भी प्रॉपर में आ जाएगा। स्टैम्प जो है ये कॉमन में आ जाएगा। कौन सी स्टैम्प आपको नहीं पता, बॉय कौन सा बॉय आपको नहीं पता, सदकैन ये एक बंदे का नाम होता है, आप प्रॉपर नाउंस में लगा देंगे। तो इस तरह प्रॉपर एंड कॉमन नाउंस होते हैं और आपको समझा दी। ठीक है, ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।